बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक है क्रिस्टोफर मार्लो। इस टॉपिक के नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ लिंक के साथ में मिल जाएंगे। क्रिस्टोफर मार्लो एक बहुत ही फेमस ड्रामाटिस्ट हैं इंग्लिश लिटरेचर के, इंग्लिश हिस्ट्री के। और उनका राइटिंग स्टाइल क्या है, उनके ड्रामेटिक वर्क्स कौन कौन से हैं, इस चीज़ को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्रिस्टोफर मार्लो पैदा हुए थे 1564 में और 1593 में इनकी डेथ हो गई थी। और इनके ड्रामेटिक वर्क्स जो हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। यूनिवर्सिटी विट्स के मेंबर थे ये। यूनिवर्सिटी विट्स जो थे वो लिटरेरी ग्रुप ऑफ राइटर्स रहा है। और इसमें लॉज और नैश भी मेंबर ही हैं इस यूनिवर्सिटी विट्स के, लेकिन उनके वर्क्स इतने ख़ास से इम्पोर्टेंट नहीं थे। लेकिन क्रिस्टोफर मार्लो के जो वर्क्स थे वो ग्रेटेस्ट कहलाते हैं। क्रिस्टोफर मार्लो की जो कंट्रीब्यूशन है एलिज़ाबेथन ड्रामा में वो ग्रेटेस्ट है। उन्होंने जो सब्जेक्ट मैटर होता है ड्रामा का उसको हायर लेवल तक रेज़ किया। यानी कि जो क्रिस्टोफर मार्लो के जो प्लेज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हैं और बहुत ही हाईएस्ट लेवल के हैं उनके कंटेम्प्रेरी राइटर्स की निस्बत। क्रिस्टोफर मार्लो के जो प्लेज़ हैं वो डिफरेंट हैं स्टाइल में, कंटेंट में शेक्सपियर की निस्बत। पहले क्रिस्टोफर मार्लो थे, शेक्सपियर उनके बाद आए और शेक्सपियर ने बहुत ज़्यादा इमिटेट किया है क्रिस्टोफर मार्लो को उनके वर्क्स में, उनके स्टाइल में। और लेकिन फिर भी बहुत डिफरेंस पाया जाता है विलियम शेक्सपियर के प्लेज़ में और क्रिस्टोफर मार्लो के प्लेज़ में। शेक्सपियर की भी बहुत सी ट्रेजेडीज़ हैं और क्रिस्टोफर मार्लो ने भी मैक्सिमम ट्रेजेडीज़ ही लिखी हैं। क्रिस्टोफर मार्लो की जो ट्रेजेडीज़ हैं उसमें जो कैरेक्टर्स हैं उनके अंदर सुपर ह्यूमन क्वालिटीज़ हैं और जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग या नॉर्मल ह्यूमन लाइफ जो है वो ज़्यादा इमेजिन नहीं कर सकती। यानी कि जो उनके कैरेक्टर्स हैं क्रिस्टोफर मार्लो के, उनके पास सुपर ह्यूमन सुपर नेचुरल क्वालिटीज़ हैं। वो पावर्स रखते हैं, सुपर ह्यूमन पावर्स रखते हैं और जो ह्यूमन लाइफ है, जो एक कॉमन ह्यूमन लाइफ होती है उससे बहुत ही डिफरेंट है। लैंग्वेज ऑफ मार्लो, जो लैंग्वेज है क्रिस्टोफर मार्लो की अपने वर्क के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा क्लासिकल है और शेक्सपियर की लैंग्वेज के ऊपर बेस्ड है। यानी कि विलियम शेक्सपियर ने इमिटेट किया क्रिस्टोफर मार्लो को। जहाँ पे विलियम शेक्सपियर के जो कैरेक्टर्स हैं वो सेम लैंग्वेज और कॉमन लैंग्वेज बोलते हैं और जो पब्लिक है उसको इजीली अंडरस्टैंड भी कर सकती है, लेकिन जो क्रिस्टोफर मार्लो के कैरेक्टर्स हैं वो बहुत ही पोएटिक स्टाइल की लैंग्वेज यूज़ करते हैं। और जो कि उनकी जो यूनिवर्सिटी स्टडीज़ थी लैटिन और ग्रीक ड्रामेटिक पोएट्री की उससे इन्फ्लुएंस्ड है। क्रिस्टोफर मार्लो के जो प्लेस के अगर हम किसी भी कैरेक्टर के डायलॉग्स देखें तो उनके जो डायलॉग्स हैं वो बहुत ही पोएटिक स्टाइल में दिए गए हैं, ना कि कॉमन लैंग्वेज में या कॉमन स्टाइल में। नेक्स्ट है हीरोज़ ऑफ स्ट्रेंथ एंड विटैलिटी। क्रिस्टोफर मार्लो ने वो हीरोज़ इंट्रोड्यूस किए जिनके पास ग्रेट स्ट्रेंथ है, विटैलिटी है और वो बहुत ही जो एक पावर रखते हैं, ग्रेट पावर रखते हैं, उनके पास स्ट्रेंथ है, उनके पास पावर है। क्रिस्टोफर मार्लो के कैरेक्टर्स के पास। और उनके जो कैरेक्टर्स हैं वो रेनेसेंस एज की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको वो पोजेस करते हैं और उनको डिस्प्ले करते हैं। उसके अलावा उनके अंदर एक एडवेंचर की स्पिरिट है, रेस्टलेस स्पिरिट्स हैं उनके कैरेक्टर्स के अंदर। नेक्स्ट है जी लाइफ एंड रियलिटी। क्रिस्टोफर मार्लो ने जो उनके कैरेक्टर्स हैं उनको रियलिटी दी, लाइफ और रियलिटी दी है। यानी कि जो एक पैशन होता है स्टेज पे उसको इंट्रोड्यूस कराया है। लस्ट का पैशन हो गया, ग्रीड हो गया, लव हो गया, उसके अलावा एंगर हो गया। इस तरह के जो पैशन है वो इंट्रोड्यूस कराए हैं और ये पैशन ह्यूमन बीइंग्स के अंदर पाए जाते हैं जो कि एक कॉमन चीज़ है, रियलिटी है लाइफ की। नेक्स्ट है जी ब्लैंक वर्ड्स। और क्रिस्टोफर मार्लो ने ब्लैंक वर्ड्स को इजी और फ्लेक्सिबल बनाया है जो कि ड्रामा को सूट करे। और उस उनसे पहले जो ब्लैंक वर्ड्स थी वो किसी ने यूज़ नहीं की थी ड्रामा में। और क्रिस्टोफर मार्लो ने ही अपने वर्क्स के अंदर ब्लैंक वर्ड्स यूज़ की और उसके बाद विलियम शेक्सपियर ने अपने वर्क्स के अंदर ब्लैंक वर्ड्स को यूज़ किया ड्रामा के अंदर। कोहेरेंस एंड यूनिटी देखने को मिलती है उनके वर्क्स के अंदर, ड्रामा के अंदर। और जो कि पहले जिसकी बहुत कमी थी ड्रामा के अंदर, कोहेरेंस और यूनिटी की। पोएटिक ग्लो दिया है उन्होंने अपने ड्रामा के अंदर और ब्यूटी दी है, डिग्निटी दी है और पोएटिक ग्लो दिया है ड्रामा को उस वक़्त के। नेक्स्ट है जी पायोनियरिंग वर्क। और इन फैक्ट जो क्रिस्टोफर मार्लो के वर्क्स थे उन्होंने एक पायोनियरिंग वर्क जो है वो बिल्ड किया
शेक्सपियर के लिए, जिसके ऊपर शेक्सपियर ने अपनी बिल्डिंग बनाई थी, जिसके ऊपर शेक्सपियर की जो फ़ेम है, जो शोहरत है, जो उनकी पॉपुलैरिटी है, वो अब मौजूद है। और इस वजह से उनको द फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोएट्री भी कहा जाता है, क्रिस्टोफर मार्लो को। क्रिस्टोफर मार्लो के बहुत से फेमस वर्क्स हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 डिस्कस किए गए हैं। टेम्बरलिंड 1587 में उनका फर्स्ट प्ले जो है वो प्रोड्यूस किया था उन्होंने, जिसके लिए जो अवाम थी, जो पब्लिक थी, वो पागल हो गई थी, क्योंकि सेंसिटिवनेस थी ब्यूटी की तरफ और बहुत ही ग्रेट यूज़ किया गया हर तरह की क्वालिटीज़ का, हर तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स का इस प्ले के अंदर। नेक्स्ट है ट्रेजेडी द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स। इसके अंदर एक कैरेक्टर होते हैं डॉक्टर फॉस्टर्स, वो अपनी सोल जो है वो डेविल को बेच देते हैं वर्ल्डली पोजेशंस, वर्ल्डली एन्जॉयमेंट के लिए, दुनिया की ज़िंदगी के लिए। लेकिन जब 25 या 26 साल बाद आई गेस, जब डेविल उनसे उसकी सोल को लेने आता है डॉक्टर फॉस्टर्स से, तो डॉक्टर फॉस्टर्स बहुत ही बुरी कंडीशन में होता है और वो चाहता है कि वो किसी तरह अपनी सोल को बचा ले, और काश उसने ये एग्रीमेंट ना किया होता। ये बहुत ही लैंडमार्क है, एक बहुत ही ग्रेट वर्क है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर क्रिस्टोफर मार्लो की तरफ से। डॉक्टर फॉस्टर्स, टेम्बरलिन और भी बहुत से प्लेज हैं।